बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम काफ और काफ के मसले पर बहस करेंगे। ये दो नुक्तिया काफ और कश वाला काफ, ये दो मुख्तलिफ हरूफ हैं। इन्हें दो नुक्तिया और कश वाला कहने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक हर्फ जो है वो काफ है, उसका नाम काफ है, और दूसरे हर्फ का नाम काफ है। लेकिन चूंकि बहुत से लोग काफ नहीं बोल सकते, काफ बोलते हैं, पंजाबी बोलने वाले और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बहुत सी ज़बानें बोलने वाले लोग काफ को अपने मखरज से अदा नहीं कर सकते। ये अरबी हर्फ है, तो काफ को भी काफ बोलते हैं। इसलिए दोनों में फ़र्क करने के लिए एक को दो नुक्तिया काफ हम कहेंगे और दूसरे को हम कश वाला काफ कहेंगे। तो आमतौर पर काफ और काफ में ये मसला होता है कि एक तो बोलने में मसला है कि लोग काफ की अदायगी नहीं कर सकते, मतलब जिन लफ्ज़ों में काफ है तो उनको भी काफ के साथ अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे कमर को तो कमर कहेंगे, लेकिन कमर को भी कमर कहेंगे। इस तरह की एक गलती ये होती है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है। अगर कोई काफ की अदायगी पे कादिर नहीं है और वो उसको उसके मखरज से अदा नहीं कर सकता, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन दूसरा मसला जो है वो लिखने का है कि बाद वक़्त लिखने में भी गलती कर दी जाती है। काफ की जगह कश वाला काफ लिख दिया जाता है और कश वाले काफ की जगह दो नुक्तिया काफ लिख दिया जाता है, तो वो बहरहाल गलती है। और इस तरह काफ अगर किसी लफ्ज़ में आता है और उसकी जगह काफ लिखा जाए तो मानी बदल जाते हैं, और जिस लफ्ज़ में काफ आता है तो वहाँ काफ की जगह काफ लिखा जाए तो मानी बदल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही अल्फाज देखेंगे कि जो अल्फाज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक लफ्ज़ में काफ है और दूसरे में काफ है, काफ वाले लफ्ज़ के और मानी है और काफ वाले लफ्ज़ के और मानी है। तो इस तरह के चंद लफ्ज़ हम आज की वीडियो में देखते हैं। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, और पहला लफ्ज़ जो हमारे सामने है वो बेबाक और बेबाक है। अब यहां आप देखें, बेबाक के मानी है न डर या बेखौफ। बाक कहते हैं डर को या खौफ को, और बेबाक वो आदमी होगा कि जो डरने वाला ना हो, खौफजदा होने वाला ना हो। और दूसरा लफ्ज़ जो बेबाक है, इसके मानी है असल में बेबाकी, यानी ये बाक जो है ये बाकी का मुखफ़फ़ है। बेबाक का मतलब है कि कुछ भी बाकी नहीं रहा, यानी हिसाब खत्म हो गया। यानी हिसाब बेबाक की जब बात होगी, हिसाब खत्म होने की बात होगी, तो वहां लफ्ज़ बेबाक इस्तेमाल होगा। और किसी आदमी की तारीफ करनी होगी, उसकी बहादुरी की, उसकी बेखौफी की, तो ये कहा जाएगा कि फलां एक बेबाक आदमी है या एक फलां एक बेबाक लीडर है। तो वहां बेबाक होगा और यहां बेबाक होगा। उसके बाद शक और शक। शक आप जानते हैं कि शुबे को कहा जाता है, डाउट को कहा जाता है, और शक के मानी है फटा हुआ या फट जाना। तो शक यानी अगर ये कहा जाए कि फला बात में मुझे शक है, तो शक कहा जाएगा। और जमीन शक हो गई या फला चीज शक हो गई, तो वहां पर काफ होगा यानी शक होगा। उसके बाद ताक और ताक, ये दो लफ्ज हैं। ताक ताकचे को कहा जाता है, यानी दीवार में सामान रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है, तो उसे ताक कहा जाता है। एक ताक के मानी ये है। दूसरा ताक के मानी है ताक अदद, यानी जुफ का जो मुतदाद है, इवन नंबर का जो मुतदाद ओल्ड नंबर है, उसे ताक कहा जाता है। यानी 1, 3, 5, 7 वो आदाद के जो दो पे तकसीम ना होते हों, उन्हें ताक आदाद कहा जाता है। तो एक वो ताक है। तीसरा ताक के मनी काफ वाला जो ताक है, इसके तीसरे मनी ये हैं कि यकता बेमिसाल, कि जो अपने काम में बेमिसाल हो, यकता हो, फला आदमी जो है वो फला काम में ताक है। तो ये तो ताक के मनी है। इसके बाद ताक है, तो ताक के भी कई मनी हैं। ताक जो ताकना कहते हैं, ताक झांग कहते हैं, यानी गौर से देखना, टिकटकी बांध कर देखना, तो उसे ताक कहते हैं। फिर घात को भी ताक कहते हैं, ताक में बैठे हुए थे, यानी घात लगाए बैठे हुए थे, तो वो भी ताक है। तो ये तो हिंदी का ताक है। इसके बाद फारसी का ताक है। फारसी में ताक कहते हैं अंगूर की बेल को। तो ये ताक और ताक हो गया। उसके बाद कद और कद। कौफ के साथ कद के मनी है कामत, या जिस्म की बुलंदी या जिस्म की दराजी, और कश के साथ कद जो है
इसके मानी है जिद या चिड़ या अदावत या कदूरत जो दिल में होती है, या बुग़्ज़ या कीना, तो उसे कद कहा जाता है। उसके बाद कसर और कसर है। काफ के साथ कसर के मानी है महल, और कश के साथ कसर के मानी है कमी, यानी उसने फला काम में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद कल्ब और कल्ब, दो नुक्तिया काफ के साथ कल्ब भी अरबी का लफ्ज है और इसके मानी है दिल, और कश वाले काफ के साथ कल्ब जो है ये भी अरबी का लफ्ज है और इसके मानी है कुत्ता। उसके बाद कमर और कमर, कमर जिस्म का एक हिस्सा यानी बैक, और दो नुक्तिया काफ के साथ कमर के मानी है चांद। उसके बाद कुल्ली और कुल्ली, कश वाले काफ के साथ कुल्ली के मानी है मुंह में पानी डालकर मुंह को साफ करना, या मुंह में पानी डालकर मुंह को धोना, और दो नुक्तिया काफ के साथ कुल्ली के मानी है सामान उठाने वाला, बोझ उठाने वाला, या बार बरदार। रेलवे स्टेशन पे या अड्डे में जो कुल्ली होता है, सामान उठाने वाला होता है, तो उसे कुल्ली कहेंगे दो नुक्तिया काफ के साथ, और जो मुंह में पानी डालना है तो उसे कुल्ली कहेंगे कश वाले काफ के साथ। उसके बाद मश्क और मश्क, मश्क के मानी है प्रैक्टिस करना, कोई काम सीखने के लिए बार बार करना, बार बार दोहराना, उसे कहते हैं मश्क। और कश वाले काफ के साथ मश्क एक थैला हुआ करता था, चमड़े का बड़ा थैला जिसमें पानी भर कर लाते थे, तो वो मश्क है। तो पानी के मश्क को मश्क कहेंगे कश वाले काफ के साथ, और प्रैक्टिस को मश्क कहेंगे दो नुक्तिया काफ के साथ। मुकद्दर और मुकद्दर, कश वाले काफ के साथ मुकद्दर के मानी है जिसमें कदूरत हो, गर्दो गुबार से हटा हुआ हो, गंदा हो, मैला हो, और इसके अलावा नाराज को, खफा को भी मुकद्दर कहते हैं। मेरा दिल मुकद्दर हो गया, फला आदमी से मुकद्दर हो गया, या मेरी तबीयत मुकद्दर हो गई। तो एक तो मुकद्दर ये है, और दूसरा दो नुक्तिया काफ के साथ जो मुकद्दर है इसके मानी है किस्मत, नसीब या बख्त। उसके बाद मुकर्रर और मुकर्रर, मुकर्रर कश वाले काफ के साथ, इसके मानी है दोबारा या बार बार या दोहराना, यानी कोई काम दोबारा करना, बार बार करना। मुशायरे में शेर पढ़ाया जाता है तो सबीन की तरफ से आवाज आती है मुकर्रर, यानी ये शेर दोबारा पढ़ें, या फला काम मैंने मुकर्रर किया, यानी बार बार किया या दोबारा किया। फला आदमी से मैंने मुकर्रर ये बात की, यानी बार बार ये बात की या दोबारा ये बात की। तो दोबारा या बार बार को मुकर्रर कहेंगे कश वाले काफ के साथ, और मुकर्रर के मानी है मुतय्यन करना, मामूर करना, किसी को किसी काम की जिम्मेदारी सौंपना, किसी को कोई काम हवाले करना, किसी काम पे लगाना। मुतय्यन करना जो है वो मुकर्रर करना है, लेकिन मुकर्रर कश वाला काफ जो है उसके मानी है बार बार या दोहराना या दोबारा। उसके बाद नुक्ता और नुक्ता, ये गलती भी आमतौर पर की जाती है। दो नुक्तिया काफ के साथ जो नुक्ता है इसके मानी है डॉट, यानी लिखने में हम जो नुक्ते लगाते हैं, यहां नुक्ता लगाओ, बे के नीचे नुक्ता है, ते के अंदर दो नुक्ते हैं, तो ये दो नुक्तिया काफ के साथ लिखेंगे। और दूसरा जो कश वाले काफ के साथ नुक्ता है, इसके मानी है कोई बारीक बात, कोई अहम बात, यानी मिसाल के तौर पे मैंने उसको फला नुक्ता समझाया, या ये नुक्ता तुम समझने की कोशिश करो, तो वो नुक्ता कश वाले काफ के साथ होगा। और जो लिखने में नुक्ता लगाया जाता है, जो डॉट लगाया जाता है, वो दो नुक्तिया काफ के साथ लिखा जाएगा। तो वो नुक्ता है और ये नुक्ता है। तो ये चंद एक अल्फाज थे कि जिनमें काफ भी आता है और काफ भी आता है, लेकिन काफ के साथ मानी और होते हैं और काफ के साथ और होते हैं। अल्लाह हाफिज।